नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीपीसीटी में हिंदी टाइपिंग कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। और इससे पहले हमें हिंदी टाइपिंग सीपीसीटी के लिए आपको रूल तो पता ही होगा कि सीपीसीटी में जो हिंदी टाइपिंग है वो मंगल फॉन्ट के रिमेंटन गेल कीबोर्ड में होती है। रेमिंगटन गेल कीबोर्ड को डाउनलोड करना हमने आपको एक वीडियो में सिखाया है। आपको मैं वो वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ पर चल के आप इस तरह हमारे चैनल जाएंगे, द साहू एजुकेशन। यहाँ पर जाकर के आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एक वीडियो आपको दिखाई देगी, ये वाली। ये लिखा है लैपटॉप में हिंदी टाइपिंग कैसे इंस्टॉल करें। इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देख करके, फॉलो करके, इस वीडियो की हेल्प से आप अपने लैपटॉप या कीबोर्ड में जहां भी आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं वहां पर हिंदी के रिमेंगटन गेल कीबोर्ड को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हमें हिंदी टाइपिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले सीपीसीटी हिंदी टाइपिंग हम शुरू करते हैं। आप पहली चीज ध्यान रखेंगे कि आप मंगल फॉन्ट के रिमेंगटन गेल कीबोर्ड में अंगुली जो है वो एस से रखेंगे, क्योंकि इस तरह सीखना थोड़ा आसान होता है। इसके बाद ये आप कीबोर्ड देख रहे होंगे। इस कीबोर्ड में मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। ये इस तरह, ये जो है यहां से हमें उंगली रखनी शुरू करनी है एस नंबर से। एस नंबर से हमें उंगली रखना शुरू करना है और यहां से एक पेन ले लेते हैं। ये एस नंबर से आप उंगली रखना शुरू करेंगे। पहली उंगली यहां, दूसरी यहां पर, तीसरी यहां पर और चौथी यहां पर। इसके बाद आप इन दोनों को खाली छोड़ देंगे। यहां से फिर अपनी राइट हैंड की उंगलियां रखना शुरू करेंगे। ये आपकी होम रो कहलाती है। इसी को हम क्या कहेंगे? होम रो। इसको हम कह देते हैं होम रो। इस होम रो में ही हमें आज की इस वीडियो में हम इसी होम रो के बारे में कवर करेंगे, जानेंगे कि इनसे हिंदी में क्या क्या अक्षर आते हैं। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उंगली को कुछ इस तरह रखना है। ये छिंगली हो गई अपनी, ये थर्ड नंबर, ये मिडिल फिंगर और ये फर्स्ट फिंगर। इन दोनों बटन को हमने छोड़ दिया है और इस तरह एंटर के बाजू से ये इस तरह हमने उंगलियां रख ली। अंगूठे की मदद से आपका जो भी अंगूठा चलता है उसकी मदद से आप स्पेस दबाएंगे इसके आगे। यदि आप बैक स्पेस दबाना चाहते हैं तो उंगलियों को यथावत यहीं रखेंगे। आप इस तरह छिंगली की मदद से आप बैक स्पेस को यूज करेंगे। इसके बाद हम शुरू करते हैं होम रो पर विदाउट शिफ्ट के साथ, कि हम विदाउट शिफ्ट हम कैसे कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे टाइपिंग हमें करनी है। यहां पर ये जो आप कोष्टक देख रहे होंगे, ये करली ब्रैकेट इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये दो जो बटन हैं ये एक उंगली से, मतलब अपनी जो छिंगली होती है लेफ्ट हैंड की, ये जो लेफ्ट हैंड की जो छिंगली होती है उससे हमें दबानी है। यहाँ पर इतना सेक्शन जो आप देख रहे हैं ये हमारा लेफ्ट हैंड है और इतना सेक्शन जो है ये हमारे राइट हैंड से आएंगे। यहाँ पर ये जो है वो बिंदी है, जैसे हम लिखते हैं अंक, तो अंक के ऊपर जो ये बिंदी लिखी जाती है, जैसे यहाँ जो बिंदी आती है वही बिंदी आपको इस तरह से आएगी। कहाँ से? इससे। ये ए की मात्रा है, ये का है, ये छोटी की मात्रा है हा, और ये बड़ी की मात्रा है। अब इसी तरह यहां से सा सलजम का या सा सरौते वाला, आ की मात्रा और रा, जैसे आप देख पा रहे हो कुछ चीजें आधी आती हैं तो हम इसको आ की मात्रा दबा करके पूरा बनाते हैं। जैसे हमने सा दबाने के लिए हमने लास्ट छिंगली का उपयोग किया, आधा सा बना इससे, और जब हम आ की मात्रा दबाएंगे तो ये पूरा सा इस तरह बनेगा। तो ये विदाउट शिफ्ट था। चलिए हम इसको देखते हैं। इस तरह हम ये लेफ्ट हैंड को रख लेंगे, इस तरह राइट हैंड को रख लेंगे आगे। अब जब हम रखेंगे तो लेफ्ट हैंड से हम कुछ ये टाइप करेंगे, अम्म की बिंदी, छिंगली से ही हम इसको, मतलब लास्ट फिंगर जो हमारी लेफ्ट हैंड है ना उसकी लास्ट में, इसी को मैं छिंगली कह रहा हूं हमारी आम भाषा में। आप इसको
यहाँ ए की मात्रा, फिर उसके बाद का, फिर छोटी की मात्रा, और फिर उसके बाद हा और बड़ी की मात्रा। और आप एक चीज ध्यान देंगे, हा पे जो उंगली रहेगी मतलब कि हमारी जी पर, और इससे हम बड़ी की मात्रा दबाएंगे, पुनः हम हा जहां है वहां पर आ जाएंगे। फिर हमारा इस तरह से ये चालू हो जाएगा। सा ये अपन छिंगली से दबाएंगे, या फिर सा, फिर आ की मात्रा और रा। ये इस तरह अपन को बार बार लिखना है, कम से कम 40-50 बार हम लिखेंगे, तब जाके ये शब्द हमें याद होंगे। और जब हमें ये शब्द याद हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम इन अभ्यास को करेंगे। जैसे सा में आ की मात्रा सा, हा, का, के, की, सा, ये फिर एक एक अक्षर, फिर दो दो अक्षर, फिर तीन तीन अक्षर, इनको हम प्रैक्टिस करेंगे। इसको हम कम से कम 4 से 5 बार लिखेंगे। इससे हमारे दिमाग में ये सारे शब्द रिमाइंड होते रहेंगे। इसके बाद हम होम रो शिफ्ट के साथ सीखेंगे। अब शिफ्ट कैसे यूज करना है, चलिए इसको हम चित्र की मदद से देखते हैं। यहां पर देख रहे होंगे, जब आप यहां लिखा है अपोजिट शिफ्ट दबाएंगे तो अपोजिट साइड की बटन हमें दबानी। इसका मतलब अभी हम इस पिक्चर में राइट साइड का शिफ्ट दबा रहे हैं। ये राइट साइड का जब आप शिफ्ट दबाएंगे तो हमें लेफ्ट हैंड की बटन, मतलब लेफ्ट हैंड से जो भी अक्षर आते हैं हिंदी में, उनको हमें लाना है। चलिए, और फिर इसी का अपोजिट कि जब हम लेफ्ट छिंगली वाली लेफ्ट हैंड से शिफ्ट दबाएंगे, लेफ्ट वाला शिफ्ट दबाएंगे, तो हम राइट हैंड से जो भी अक्षर आ रहे हैं उनको हमें लाना है। अब हम देख लेते हैं कौन से क्या है, मतलब किस हैंड से किस तरफ से कौन कौन से अक्षर आने वाले हैं। तो हमें यहां देखना है कि जब हम शिफ्ट के साथ इन्हीं बटन को दबाएंगे ए का, तो वहां आ की मात्रा आएगी। हमें इसकी ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए नहीं करनी है क्योंकि हम यहाँ पर प्रीवियस में देख चुके हैं कि यहाँ से हम आ की मात्रा ले आते हैं। तो इसको आप चाहें तो इसके भी, इसको चाहें तो आप इसके भी कर सकते हैं। फिर शिफ्ट के साथ जब आप इस तरफ का शिफ्ट दबाएंगे और इधर एस बटन दबाएंगे तो आई की मात्रा आएगी। जब आप इधर का शिफ्ट फिर दबा कर रखेंगे और इधर डी बटन दबाएंगे तो का की आधा का बनेगा, आधा का। जैसे हमें क्या लिखना है तो इस तरह आधा का की जरूरत पड़ेगी। फिर ये था थन्य का है, आधा था। फिर उसके बाद ये ला तरह दिखाई देता है और ये हमारा भा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, भा। भा भी आधा आता है, तो आ की मात्रा दबाकर इसको हम पूरा बनाना है। ये तो हुई लेफ्ट हैंड की बात। अब हम लेफ्ट तरफ के शिफ्ट को जब दबाएंगे तो हम राइट हैंड की चीजों को लाना सीखेंगे। जैसे ये सात षटकोण वाला है, इस तरह ये भी आधा आता है, तो इसको फुल बनाने के लिए आप आ की मात्रा दबाएंगे। ये इससे रू आएगा, इससे आधा सा, इससे ज्ञा और इससे स्रा। जब आप इसकी 30 से 40 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर इसके बाद इसके बाद आप ये सब प्रैक्टिस आप जब आप कर लोगे, कम से कम 30 से 40 बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये इन कुछ वर्ड को हमें लिख कर देखना है ताकि हमने जो भी सीखा है वो हमारे दिमाग में रिमाइंड होता रहे। और इनकी मदद से फिर हम होम रो को पूरी तरह से सीख पाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हम वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब आप जी से एच की बटन दबाएंगे, जी से एच की बटन जब आप दबाने जाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि हमारी उंगली कुछ इस तरह होगी। तो हम शिफ्ट तो यहाँ का दबाएंगे, लेकिन जब हम जी से एच को दबाएंगे तो हमारी फर्स्ट उंगली उठ के एच को दबाएगी और फिर से वापस यथावत अपने स्थान पर। इसी तरह जब हम यहाँ से रा आता है, ये जे से जो है रा आता है, तो जब हम रा लाना चाहेंगे तो ये हमारी उंगली जो है फर्स्ट वाली, ये उठ के यहाँ रा को दबाएंगे, रा अक्षर लाएंगे, फिर पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये होम रो है। होम मतलब हमारा घर। आप समझ सकते हैं कि जहां भी आप बटन दबाने जाएंगे, जो भी अक्षर लाने जाएंगे, हमें यथावत हमारे इन्हीं 4 स्थानों पर वापस लौटना है।
इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। यदि इन बातों को ध्यान नहीं करेंगे तो आप अपने आप को मुसीबत में डालेंगे और आप जल्द ही नहीं सीख पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको जानकारी समझ आई होगी। धन्यवाद।